बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत बड़ा अमेरिका के लिए भयानक दिन है। हुआ ये है कि एक तरफ तो वो ईरान को कह रहे हैं कि आप तैयार रहिएगा, इजराइल को भी कह रहे हैं तैयार है तबाही के लिए, जंग के लिए। लेकिन जो इंटरेस्टिंग मामला हुआ है वो आज नॉर्थ कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया है, जिसके बाद अमेरिका की बहुत सारी रियासतें, अलास्का, हवाई, कैलिफोर्निया समेत, आप नाम ले लें, और अमेरिका की वो रियासत इस वक्त शदीद खतरे में है। अब ये जो मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल इन्होंने बनाया है, ये इतना क्लास है, इतना क्लास है कि आप उसका अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि ये अमेरिका की कई रियासतों को तबाह कर सकता है और अमेरिका का कोई डिफेंस सिस्टम इसको नहीं रोक सकता। ये सबसे बड़ी और सबसे अहम बात है। असल में ये जो इन्होंने बनाया है ये इतना ज़बरदस्त है कि इसमें एक तो उनके इंजीनियर्स ने दिन रात एक लगाकर काम किया, और आज किम जोंग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि एक तो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ है। दूसरा, ये इतनी स्पीड के साथ चलते हुए बड़ी तेज़ी के साथ मनोवर करेगा, आप उसका पैथ प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। यानी मिसाल के तौर पर इन्होंने ये जो टेक्नोलॉजी अब बनाई है, नॉर्थ कोरिया यहां से अगर मिसाइल फायर कर देता है अमेरिका के ऊपर, अब वो अमेरिका पर जब मिसाइल फायर करता है तो बज़ाहिर वो लेट से साउथ की जानिब कर रहा है, लेकिन अचानक से वो उसका रुख मोड़कर उसी स्पीड के साथ मोड़कर मतलूबा टारगेट पर लाते हैं। साउथ की जानिब से फायर होता है, यानी उधर जा रहा है, और रास्ता चेंज करके नॉर्थ की जानिब आता है। देखिए, अब तक की जो सूरत हाल है, ये सारे मिसाइल होते हैं, आपने उसको एक डायरेक्शन दी, फलानी जगह पर आपने जाकर हिट करना है, वो फलानी जगह पर जाएगा, हिट करेगा। अभी हालिया जो रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल मारा, अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। और आप इमेजिन करें कि वो पैट्रियट सिस्टम फेल हुआ है, वो आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा का मिसाइल मारा गया। लेकिन ये जो सिस्टम है, इसमें होता ये है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल मारा और अमेरिका का रेडार सिस्टम उसको डिटेक्ट करे कि अच्छा ये इधर जा रहा है, अचानक वो अपनी डायरेक्शन बदल कर पिछली साइड से घूमता हुआ आकर अपने मतलूबा टारगेट को हिट कर जाता है। और ये सबसे ज़्यादा अमेरिका के लिए मुश्किल भरा लम्हा है कि ना वो इसको डिटेक्ट कर पाएंगे, ना वो इसको तबाह कर पाएंगे, ना वो इसका रास्ता रोक पाएंगे। और चाइना आज मुबारकबाद पेश कर रहा है नॉर्थ कोरिया को, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा मुल्क है जो असल में अमेरिका को टक्कर दे सकता है, और बड़े पैमाने पर। वो असल में कहते हैं हमारा टारगेट ही यही है, सिर्फ अमेरिका। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि इसका रुख अमेरिका की रियासतों की जानिब होना चाहिए। और अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है कि असल में उनके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई, और ये उन्होंने बताया है कि पिछले 1-2 सालों में उनके इंजीनियर्स ने दिन रात एक काम किया। अब खबर ये पैदा आ रही है कि असल में इस टेक्नोलॉजी के पीछे रूस का हाथ है, और रूस ने इनको टेक्नोलॉजी पास की है। रूस ने टेक्नोलॉजी देने के बाद आपको पता है कि अभी हालिया नॉर्थ कोरिया ने अपनी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी थी। उन्होंने कहा था कि हमें रूस को मिसाइल देने हैं, और रूस के पास इस वक्त जो मिसाइल आ रहे हैं, उन्होंने कहा था यूक्रेन की जंग में हमने रूस का साथ देना है। अब रूस असल में कर क्या रहा है, आप अगर गौर करें तो पिछले दो कंट्रीज ऐसी है अचानक उभर कर सामने आई हैं हाइपरसोनिक मिसाइल में। एक, आप होशी देखिए, यानी रूस ने ऐलान किया था कि ये बात याद रखिएगा, दुनिया के किसी मीडिया ने ऐलान नहीं किया सिवाय रूस के। उन्होंने ऐलान किया था कि हौसियों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी आ गई है। उससे पहले तो किसी को भी नहीं पता था, तो खलबली मच गई। और उसके बाद अमेरिकी इल्ज़ाम लगा रहे थे कि असल में हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी हौसियों के पास, यमन के पास आ ही नहीं सकती अंटिल के रूस उनको दे। अब रूस के बारे में कहा था कि हमास को भी बैक कर रहे हैं, और ये जो अमेरिका को इस वक्त नुकसान उठाना पड़ा खित्ते में, और इजराइल की जो ठुकाई हो रही है हमास के हाथों, इसके पीछे रूस का बहुत बड़ा हाथ है, और वो उनको पूरी तरह सप्लाई किया जा रहा है शाम के अंदर। इसीलिए तो आकर बैठा हुआ है पुतिन। यही वो वजह है कि अब इसराइल की आंखों में रूस खटक रहा है। अब आप देखें ना, इसीलिए तो दाइश को भेजा गया था कि जाओ जाकर रूस पर हमला करो। यूक्रेन की जंग से निकलकर वो वहां पर गए। ये अब जो काम हुआ है, इसके पीछे वो कह रहे हैं कि पुतिन का हाथ है, कि पुतिन ने इतना मजबूत कर दिया है इन ममालिक को, टेक्नोलॉजी देकर इतना मजबूत कर दिया है कि उसके साथ वो मुल्क खड़े हैं कि जो किसी भी वक्त अमेरिका और इसकी ताकतों को रोक सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, हमास को वो सपोर्ट कर रहे हैं, हमास उनके साथ खड़े, और वो दुनिया की ताकत इसराइल के खिलाफ लड़ाई कर रही। ईरान
हिजबुल्लाह और रूसी वो इस वक्त रूस के साथ खड़े हैं। अफगान तालिबान को वो दहशतगर्दों की लिस्ट से निकालकर उनको तस्लीम करने जा रहा है। देन नेक्स्ट आप देखिए जरा क्या हो रहा है, यानी वो इनको तस्लीम करने जा रहा है। और अगला मरहला इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब है कि चाइना जैसी बड़ी ताकत उसके साथ है, चाइना भी उसके साथ है, रूस खुद खड़ा हुआ है, और एक और ताकत जो दुनिया को नेस्तो नाबूद कर सकती है वो नॉर्थ कोरिया है। देखिए नॉर्थ कोरिया के बारे में एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, उनको दुनिया की कतल कोई परवाह नहीं, पाबंदियां हैं। आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया से बाहर आप पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, इक्का दुक्का कोई लोग जा सकते हैं, ना आप बाहर जा सकते हैं, ना आप बाहर की लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, ना आप वहाँ पर कोई उनके, यानी इवन कि आप देखिए हालिया साउथ कोरिया का एक ड्रामा देखने पर एक छोटे से बच्चे 11 साल बच्चे को उसको कई साल की सजा दे दी है। वहाँ पर उन्होंने इतनी नफरत करते हैं, वो अलग बहस है कि वो करते क्या है, लेकिन किम जोंग की जो पॉलिसी है वो कहता है कि मैं फलस्तीन के साथ खड़ा हूँ, वो कहता है मैं अमेरिका के खिलाफ खड़ा हूँ, इसराइल के खिलाफ हूँ। तो लिहाजा अब आप सोचिए ज़रा कि अब एक मिसाइल ऐसा आ गया है जो अमेरिका की रियासतों में किसी एक को जाकर हिट कर दे और वो उसको रोक ना पाए, तो अमेरिका का खतर। आज से पहले ये कहा जाता था कि यार ये अमेरिका पर हमला नहीं होता, अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर आया है, उसके फौजी अड्डे हैं, लेकिन खुद तो वो बैठा हुआ 10-12 हज़ार किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है। अब तो ये मिथ भी खत्म हो गई। अब देखिए नॉर्थ कोरिया ने इनको निशाने पर लिया हुआ है। अब अमेरिका के लिए खतरनाक सूरत हाल है कि देखिए इन्होंने जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है अपना वो रखा हुआ है कि वो हमें बचाएंगे। अगर वो बचाने वाला होता तो सऊदी अरब के अंदर भी इतने हमले किए गए थे, याद कीजिए अरामको पर, फिर उसके बाद यूक्रेन के अंदर वो तबाह हुआ है, फिर उसके बाद पैट्रियट मिसाइल सिस्टम वो तो इसराइल के अंदर भी नाकाम हुआ है। यानी कोई चीज़ यहाँ पर उनके लिए, उन्होंने कहा भाई ये फ़ायदा ही कोई नहीं है हमें, हम आपसे चीज़ लेते फिरे, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम लेते फिरे और ये करें, तो इसका हमें फ़ायदा क्या है कि अगर ये दूसरे ममालिक की प्रोटेक्शन नहीं करेगा तो हमने लेकर क्या करना है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर अमेरिका को सबसे ज़्यादा परेशानी लाहक है कि अब नॉर्थ कोरिया भी उस रेस में आ गया है जहाँ पर वो, देखिए चाइना के पास ऑलरेडी ऐसा मिसाइल है, आपको पता है उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे 6 महीने तक आप फिजा के अंदर मिसाइल को रख सकते हैं, 6 महीने तक, साथ उसका कैरियर भी होता है, 6 महीने तक आप रख सकते हैं। लेट से चाइना की और अमेरिका की जंग छिड़ जाती है तो चाइना को मिसाइल फायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मिसाइल फायर करेंगे वो डिटेक्ट होगा, उसकी डायरेक्शन है, इतने घंटों में जाएगा, मिनट्स में जाएगा, इतनी स्पीड से जाएगा, वो ऑलरेडी फिजा के अंदर मौजूद है। जैसे लड़ाई होगी वो रुख मोड़ कर फौरी तौर पर उस पर हमला कर देंगे। इनका मिसाइल सिस्टम लेट से वो नॉर्थ वाली साइड रोक रहा है, पता चले वो साउथ से आ गया। तो अमेरिका अब असल में पिछले काफ़ी सालों में उसने टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट ही नहीं किया। देखिए उसने इन्वेस्ट किया है जंगों के ऊपर। जंगों में जब यही होता है जब किसी मुल्क ने तरक्की होती है। ईरान ने देखा कि अमेरिका जंगों में इन्वेस्ट कर रहा है, वो अपनी टेक्नोलॉजी में आज शाहकार बन गए, रूस शाहकार बन गया, चाइना ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया। आप इमेजिन कर लें, एक चाइना की कार इस वक्त शॉमी ब्रांड की लॉन्च हुई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, अमेरिका के अंदर सिर्फ टेस्ला उसका मुकाबला करी थी और उससे कई गुना ज्यादा प्राइस सस्ती है टेस्ला से। आप सोचिए जरा कि पाकिस्तानी 90-95 लाख रुपए की ये गाड़ी है और इस सूरत हाल में टेस्ला के मुकाबले में उनको हालत ये हुई है कि सिर्फ 24 घंटे में 90,000 उनके पहले दिन ऑर्डर आए हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल की सारी मार्केट कैप्चर की है। एप्पल कंपनी ने कहा कि भाई हम ये मुकाबला नहीं कर सकते, वो रेस से बाहर हो गए। तो मुस्तकबिल के अंदर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट है वो तो सारी की सारी चाइना ने कैप्चर कर ली है। अब अमेरिका की तो सूरत हाल आप छोड़ दें, यूरोप की हालत क्या है। यूरोप की हालत ये है कि वोक्सवैगन, मर्सिडीज, BMW और बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं, आप सोचिए कि वो मुकाबला नहीं कर सकती इनका, चाइना का। उसकी वजह यह है कि ये इनके पास जो टेक्नोलॉजी आ गई है, एक तो सस्ती है, दूसरा यूरोप पूरे के अंदर उन्होंने अमेरिका के पीछे लगकर जंग छिड़ी हुई है, तो वहां पर तो हालात खराब है। तो सोचो चाइना टेक्नोलॉजी में इनसे कितना आगे चला गया। और चाइना असल में साथ साथ मदद करता रहता है उन ममालिक की जो उसके इत्तेहादी हैं, वो बताता नहीं है। देखिए नॉर्थ कोरिया की मदद की, जो चाइना का इत्तेहादी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर खड़ा होता है, चाइना उसको आसमान पर पहुंचा देता है। शर्त ये हो कि वो अमेरिका के एक इशारे पर लेट ना जाए अमेरिका के आगे, ये एक शर्त होनी चाहिए।
अगर तो आप लेट जाते हैं अमेरिका के आगे तो फिर समझ लीजिए कि आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ी कोई नहीं है। अमेरिका की अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इस वक्त अमेरिका के ऊपर हमले की तैयारियां हो रही हैं। पहले ये कहा जाता था जी फलाने पर हमले की तैयारी फलाने पर, अब तो नॉर्थ कोरिया ने बता दिया है कि हमने वो चीज़ डिटेक्ट कर ली है, हमने वो चीज़ बना ली है। देखिए उन्होंने समंदर में यानी न्यूक्लियर हमला करने वाली आप दोजें भी तैयार की हुई हैं जो आप पकड़ नहीं सकते। अब चाइना इस वक्त बड़ा मजबूत हो चुका है। जिन ममालिक ने अमेरिका को आज भी खुदा बनाया हुआ है वो समझ लें अमेरिका खुदा नहीं है और अमेरिका को ललकारा जा रहा है पूरी तरह। अब आप सोचिए ज़रा कि वो ममालिक और वो जहाँ पर अमेरिका हुकूमतें गिराता है वहाँ पर उनके हालात ख़राब करता है, तो बताइए उन ममालिक के अंदर क्या बाकी सूरत हाल रह जाएगी। सिर्फ आपको थोड़ा सा स्टैंड लेना होता है। आप सोचें कि अगर ये थोड़ा सा स्टैंड चाइना ने लिया है तो चाइना कहाँ पर पहुँच गया है कि आज अमेरिका के अंदर इस वक्त वार्निंग जारी हुई है कि एक तो वो अपने फौजियों को बुला रहे हैं, जो रिटायर्ड फौजी उनको कह रहे हैं कि जी आप वापस पहुंचे, आपको तलब किया जाता है। सेकंड सूरत हाल उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने पूरे अमेरिका के अंदर लोगों को वीडियोस भेजना शुरू कर दिए सोशल मीडिया पर, ट्रेंड कर रहे हैं वो लोगों को दो चीज़ों के लिए। एक वो कह रहे हैं जी साइबर हमला हो सकता है, अगर बिजली चली जाए तो आपने क्या करना है, आपने अगर पानी बंद हो जाए तो आपने क्या करना है अगर साइबर हमला हो जाए, एक चीज़। सेकंड सूरत हाल है वो कह रहे हैं कि अगर आपके मुल्क पर हमला हो जाता है और वो एटमी हमला होता है तो आपने अपना बचाव कैसे करना है। ये वो अपनी कौम को बता रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको अंदाज़ा हो चला है कि दुनिया के अंदर कोई बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है और हालात ख़राब होते जा रहे हैं। वरना आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या ज़रूरत है ये बात कहने की कि हो सकता है कि चंद महीनों में अगले बड़ी तबाही आ जाए, और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। अब असल में हालात इंडिकेट कर रहे हैं कि इंडिया की सूरत हाल, दुनिया की सूरत हाल, हर चीज़ को आप अगर देखेंगे तो पीक पर चली गई है। रिसेशन, कई कंट्रीज रिसेशन में चली गई हैं। यानी इस सूरत हाल में इकोनॉमी का किसी को नहीं पता क्या है। बिटकॉइन, करेंसीज, क्रिप्टो करेंसीज। अब सोचे ज़रा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर पेमेंट्स हो रही हैं कि आप जाकर रूस पर हमला कीजिए। दाइश अमेरिका ने इतनी मेहनत से खड़ी की इसराइल के साथ मिलकर। अब यकीन करें कि उन ममालिक को सलूट है जिन्होंने खुलकर अमेरिका को कहा है कि तुम दाइश के पीछे हो, वरना वो तो इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे थे। उनमें अब रूस भी शामिल हुआ है। अफगान तालिबान ने भी अब स्टैंड लिया है और इवन के ईरान ने भी कहा है। तो अब सारे ममालिक उठकर खड़े हो गए और वो कह रहे हैं कि नहीं, अमेरिका इन सब के पीछे है और अमेरिका को ही असल में हमने पकड़ना है। अब अमेरिका के लिए तो मसला ये भी पैदा हो गया है कि बड़े बड़े ममालिक ने उसको निशाने पर लिया हुआ है और अमेरिका को पूरी तरह तबाह करने के लिए तैयार है। दूसरी जानिब आप ये देखिए कि रशिया ने कहा है कि हमें अमेरिका से जवाब चाहिए। अब खुल के बात सामने आ रही। वो कह रहे हैं कि अमेरिका दहशतगर्दी करता है, यानी ओपनली उसने कहा अमेरिका और उसके इत्तेहादी अब जवाब दें हमें कि हमारी FSB की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और उसमें हम आपको बता रहे हैं कि उसमें क्लियरली पता चल रहा है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, अमेरिका खुद बजाते तौर पर पूरा मुल्क ये शामिल है हमलों के अंदर, वो दहशतगर्दों को पालता है और हमले करता है। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि देखिए अफगानिस्तान में जब अमेरिका आया था तो आप जानते हैं कि तालिबान को दहशतगर्द डिक्लेयर किया था इन्होंने, किसके कहने पर, अमेरिका के कहने पर। ये बोले नहीं थे। ये तो अब इनको समझ आई है कि नहीं अमेरिका ऐसे है तो वैसे है फलाना है, ताकि इनको खड़े होना चाहिए था। इस सारी सूरत हाल के अंदर इन्होंने ओपनली अब दुनिया को कहना शुरू कर दिया है कि अब ये मामला समझ लें कि दाइश असल में कुछ भी नहीं है, ये सारे हमलावर अमेरिका के पैदा करता है अमेरिका। देखिए हमारे मुल्क में क्या हुआ था, रेमंड डेविस आया था और वो ब्लैक वाटर का था, हमने क्या उखाड़ लिया उसका। वो मुंह पर हमारे बेइज्जत करते हुए हमें चला गया और कहा उसने कि भाई ये है तुम्हारी औकात। लेकिन रूस ने ये काम नहीं किया। प्यूटिन का मामला डिफरेंट है, वो पूरी तरह इस ऑर्डर के सामने खड़ा हो चुका है जिसमें अमेरिका है, और उसने सबसे ज़्यादा मज़े की बात है कि अब टेक्नोलॉजी पास करके हर मुल्क को इतना ताकतवर बनाना शुरू कर दिया है कि अमेरिका के खिलाफ उसने ईरान को, हमास को, सोचे कि अगर किसी भी वजह से रूस का कोई एयर डिफेंस की जंग अगर एक दफ़ा रुक जाती है इजराइल वाली, जिसके चांसेस 0.1% है, चले समझ रिज्यूम कर ले ये रुक जाती है। आप सोचे कि हमास की वहाँ पर गवर्नमेंट थी, तो गवर्नमेंट के तौर पर अगर वो जाकर मिलते हैं रूस से और वो उनको कहते हैं ठीक है मैं आपको एयर डिफेंस सिस्टम देता हूँ तो आप यहाँ पर इंस्टॉल करें, तो आप बताइए इसराइल की क्या हालत होगी।
सो आने वाले वक्त में रूस को तबाह करना इसीलिए इनके लिए लाजिम हो गया है कि वो बड़े ममालिक को टेक्नोलॉजी पास कर रहे हैं और वो हमले करें, और वो इतने आगे चले गए हैं कि वो अमेरिका को ललकार रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।